दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं अनिल कपूर की मच अवेंटेड मूवी सूबेदार, जो कि 5 मार्च 2026 को ये रिलीज हुई है। इसमें दोस्तों जो कहानी होने वाली है कि एक रिटायर्ड फौजी जो कि अपने परिवार और समाज के अपराधियों को बचाने के लिए वो दोबारा लड़ाई करता है, वो फिर से चढ़ाई करता है। तो दोस्तों काफी ज्यादा मूवी की जो कहानी है इंटरेस्टिंग है। इस करके अगर आप लोगों ने भी इस मूवी को, जो कि अमेज़न प्राइम पे फाइनली रिलीज हुई है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आज की वीडियो का एक्सप्रेशन सुन के पूरी कहानी जान सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों फिल्म की शुरुआत होती है एक सूबेदार अर्जुन मौर्य से, यानी कि अनिल कपूर से, जो कि एक भारतीय फौज होता है और काफी ज्यादा एक बहादुर सैनिक भी होता है। उसे किसी भी चीज का डर नहीं होता। उसे सीमा पे कई लड़ाइयां भी लड़ी है, बहुत सारी ऐसी जंग भी जीती है और देश के लिए वो कई बार अपनी जो जान है वो जोखिम में भी डाली है। बिना अपनी जान की परवाह किए वो हर जंग में कूद पड़ता है। लेकिन वह अब फाइनली रिटायर हो चुका है और वो अपने शहर में एक सामान्य जीवन जीने की कोशिश कर रहा है। एक नॉर्मल लोग जैसे अपने जीवन को व्यतीत करते हैं वैसे ही वो जी रहा होता है। लेकिन जो अर्जुन मौर्य का स्वभाव है वो अभी भी फौजी जैसा ही है। हालांकि उसकी सोच में कोई भी ऐसा बदलाव नहीं आया। जैसे हर आर्मी की एक सोच होती है, फौज की एक सोच होती है, अनुशासन, ईमानदारी, डिसिप्लिन वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जो कि अभी तक इनकी सोच से वो बाहर नहीं निकली है। और गलत चीजों के खिलाफ खड़े होने का साहस अभी भी है जो आज से कई साल पहले था। लेकिन सेना छोड़ने के बाद उसे आम जिंदगी में ढलना काफी ज्यादा मुश्किल लग रहा था, लेकिन फिर भी किसी तरह वो काफी ज्यादा प्रयास कर रहा था। अब जो उसकी पत्नी होती है वो इस दुनिया में नहीं होती, क्योंकि वो पहले ही गुजर चुकी होती है और उसकी एक बेटी श्यामा मौर्य होता है, यानी कि राधिका मदान। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि पिता बेटी का जो बीच का रिश्ता है काफी ज्यादा बेटर होता है, अच्छा होता है। लेकिन कई बार दोनों के बीच भावनात्मक दूरी भी दिखाई देती। जब आप इस मूवी को वॉच करोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। अर्जुन जिस शहर में रहता है वहां बाहर से सब कुछ एकदम नॉर्मल लगता है, समान लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर वह एक बड़ा माफिया, एक नेटवर्क चल रहा होता है। उसे कानों कान तक बिल्कुल भी खबर नहीं होता कि आखिर इस शहर में हो क्या रहा है। लेकिन यह माफिया मुख्य रूप से अवैध बालू यानी कि सैंड खनन का कारोबार करता है, जिसे करोड़ों रुपए कमाए जा सकते हैं, अरबों रुपए की वहां अफरा तफरी होती है। और इस पूरे गैंग की असली ताकत होती है वो कोई और नहीं होती है मोना सिंह, जो कि इस फिल्म में इनका नाम है वो दीदी रखा गया है। दीदी के नाम से सब जानते थे। अब दीदी एक चालक और खतरनाक महिला होती है जो कि पूरे इलाके के नेताओं, पुलिस और गुंडों को अपने कंट्रोल में रखती है। उसके पास बहुत सारे पावर होते हैं, पैसे होते हैं, वो कोई भी काम एकदम आसानी से कर सकती है। उसका छोटा भाई भी होता है जिसका नाम एक प्रिंस होता है, यानी कि आदित्य रावल, और इसे माफिया का एक असली मैदान का खिलाड़ी भी माना जाता है। ऐसी कोई 2 नंबर का धंधा ही नहीं, ऐसा कोई 2 नंबर का काम ही नहीं वो जो आज तक उसने नहीं किया। अब प्रिंस बहुत ही काफी ज्यादा क्रूर और घमंडी इंसान होता है। वो अपने आप पे काफी ज्यादा घमंड महसूस करता है, जैसे कि लोगों को मारना, धमकाना, जमीन और बालू के ठेले पर कब्जा करना, यानी कि वो 2 नंबर का काम, यानी कि एकदम गंदा काम से वो जाना जाता था। और ये सबके लिए, उसके लिए एक आम बात होती थी, आम नागरिकों के लिए बहुत बड़ी बात है, लेकिन उसके लिए एक नॉर्मल सी एक छोटी सी बात होती थी। लेकिन जब अर्जुन रिटायर होता है तो रिटायर होने के बाद अर्जुन मौर्य एक साधारण जिंदगी हालांकि शुरू तो करता है। वह अपने पुराने दोस्त जिसका नाम प्रभाकर होता है, यानी कि सौरभ शुक्ला, से वो मिलता भी है और शहर में काम खोजने लगता है। उसे बैठे बैठे काफी ज्यादा बोर फील हो रहा था, बोरिंग महसूस हो रहा था। तो वो सौरभ शुक्ला से कहता है कि मुझे शायद कोई काम मिल जाए, मैं काम की खोज यहाँ कर रहा हूँ। लेकिन अर्जुन को लगता है कि अब उसे शांत जीवन जीना चाहिए, अब ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जिससे उसे किसी भी प्रकार का जोखिम या किसी भी प्रकार की परेशानी हो। लेकिन शहर में फैलता अपराध और
और भ्रष्टाचारी उसे बार बार काफी ज्यादा टॉर्चर करने लगता है, परेशान करता है, जिस वजह से वो फैसले को सही ढंग से ले नहीं पाता है। वह देखता है कि गरीब की जमीन काफी ज्यादा छीनी जा रही है, बेवजह जबरदस्ती छीनी जा रही है। मजदूरों का यहाँ पे सही ढंग से शोषण नहीं हो रहा है, पालन नहीं हो रहा है, मजदूरों को सही ढंग से यहाँ पे जीने नहीं दे रहे। पुलिस भी माफिया के सामने बेबस है, आखिर करे तो क्या करे। पुलिस का बस कुछ नहीं चल रहा है, इतने बड़े बड़े यहाँ पे माफिया है। एक फौजी होने के नाते अर्जुन को ये सब देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो कर ही क्या, वो अकेला होता है। अब यहाँ पे फिल्म को आगे बढ़ाई जाती है और जहाँ पे हमें कहानी में दिखाया जाता है कि एक दिन अर्जुन की मुलाकात प्रिंस और उसके गुंडों से होती है, जहाँ पे प्रिंस अपनी ताकत दिखाने के लिए लोगों को काफी ज्यादा बेइज्जत करता है बिना बात के। लेकिन अर्जुन मौर्य ऐसा आदमी नहीं है जो बेइज्जती सह ले। वो काफी ज्यादा ईमानदार और काफी ज्यादा अंदर से एक हिम्मतवर इंसान होता है। जहाँ पे हमें दोस्तों एक फिल्म का एक महसूस एक डायलॉग भी दिखाया जाता है कि फौजी हैं, सीने में गोली सह सकते हैं मगर बेइज्जती नहीं। बस ये लाइन में ये मानो कि पूरा जो थिएटर है वो हिल जाता है। अब प्रिंस अर्जुन को नीचा दिखाने की काफी ज्यादा कोशिश करता है, बहुत तरीके से, बहुत बात से, बहुत ऐसी चीजें से वो घुमाता भी है। तो अर्जुन उसे एक गुंडों को बुरी तरह से पीट देता है। अब पीटने के बाद फाइनली यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही कहानी आगे बढ़ती है तैसे ही प्रिंस और दीदी की यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आती, क्योंकि उनके आदमी उन्हें इलाके में चुनौती दे। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन एक ऐसा इंसान है जो उसने उसके आदमी को भी मारा है। अब फाइनली दीदी ये तो समझ जाती है कि अर्जुन मौर्य कोई साधारण इंसान नहीं है, क्योंकि उसकी जो एक्टिविटी होती है अर्जुन मौर्य की, जो उसका चाल ढाल का तरीका होता है, जो उसका बोलने का स्टाइल होता है, इससे वो दीदी समझ जाती है, पता लगा लेती है। और वह अपने लोगों से कहती है कि इस आदमी को खत्म करना ही पड़ेगा, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े, नहीं तो ये आदमी हमारे लिए आगे जाके परेशानी बन सकता है, खतरा बन सकता है, नहीं तो ये हमारी पूरा सत्ता को भी हिला सकता है। अब इसके बाद माफिया अर्जुन के खिलाफ कई साजिशें भी रचता है, जैसे कि उसके ऊपर कई सारे झूठ का केस लगाना, झूठ सबूतों के खिलाफ जाना, उसके घर पर हमला करना या हमला करवाना, उसकी बेटी को डराना, धमकाना, बहकाना। अब यह लड़ाई सिर्फ अर्जुन और माफिया के बीच नहीं रहती, बल्कि उसके परिवार की सुरक्षा और एक सवाल बन जाता है, जहाँ पे हमें कहानी को फिर से आगे बढ़ाया जाता है और हमें ये दिखाया जाता है कि फिल्म का एक बहुत ही बड़ा भावनात्मक हिस्सा है अर्जुन और उसकी बेटी श्यामा का रिश्ता। जहाँ पे श्यामा अपने पिता से काफी ज्यादा प्यार तो करती है, लेकिन उसे डर भी होता है कि अर्जुन कहीं फिर से लड़ाई में ना पड़ जाए, और वो मन ही मन काफी ज्यादा सोचने लगती है और वो पापा को समझाने की कोशिश भी करती है। वह चाहती है कि उसका जो पिता है वो काफी शांत जीवन जिए, जो पहले उन्होंने जिंदगी जी चुकी थी, अब ऐसा कुछ भी ना करे जिससे हमें तकलीफ हो और हमारे पिताजी को तकलीफ हो। लेकिन अर्जुन जानता है कि अगर वह चुप रहा तो अपराधी सारे ये समझेंगे ये डरपोक है, और वो और काफी ज्यादा ताकतवर बन जाएगा, और वो ऐसा होने नहीं देगा। अब धीरे धीरे श्यामा को ये भी समझ आने लगता है कि उसका पिता बिल्कुल सही है। तभी दोस्तों यहाँ पे क्लाइमैक्स की शुरुआत होती है और हमें युद्ध की तैयारी दिखाई जाती है, जहाँ पे कहानी को फिर से यहाँ आगे बढ़ती हुई हमें दिखाई जाती है, और जहाँ पे हमें जब माफिया अर्जुन के परिवार को नुकसान पहुंचाने की काफी ज्यादा कोशिश करता है, तो अर्जुन मौर्य यहाँ पे अब फैसला करता है कि वह चुप नहीं रहेगा, चाहे इसके लिए उसे अपनी जान भी क्यों ना देना पड़े। वह अपने पुराने फौजी अनुभव का इस्तेमाल करता है, रणनीति भी बनाता है, दुश्मनों की काफी सारी जानकारी इकट्ठा भी करता है, और माफिया के खिलाफ बहुत सारे ऐसे सबूत हैं जो कि इकट्ठा करता है, जिस वजह से उससे लड़ पाए, कोर्ट तक जा सके और उसकी जीत हो सके। उसके दोस्त और कुछ ईमानदार लोग भी उसकी काफी ज्यादा हेल्प करने लगते हैं। लेकिन फिल्म के दूसरे हिस्से में कई जबरदस्त ऐसे सीन, एक्शन सीन दिखाए जाते हैं, जहाँ पे अर्जुन मौर्य अकेले ही माफिया के कई ठिकानों पे हमला करता है, उसे बर्बाद कर देता है, खत्म कर देता है। जितने भी अवैध काम होते हैं, जितने भी 2 नंबर का धंधा होता है, सबको बंद कर देता है, गुंडों को भी पकड़ता है और भ्रष्ट अधिकारियों को वहाँ पे पर्दा फाश भी करता है। अब दोस्तों धीरे धीरे पूरे शहर में चर्चा फैल जाती है कि सूबेदार वापिस आ गया, सूबेदार वापिस आ गया,
और फिल्म का दोस्तों सबसे बड़ा क्लाइमैक्स तो तब आता है जब अर्जुन सीधे दीदी और प्रिंस से भिड़ जाता है। एक बड़े गोदाम की अंतिम लड़ाई को हमें लास्ट में दिखाया जाता है। जब आप इस मूवी को देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखाया जाएगा कि अंतिम लड़ाई होती है जहाँ पे प्रिंस अर्जुन पे हमला करता है। दोनों के बीच एक भयंकर युद्ध होता है, लड़ाई भी होती है। आखिरकार अर्जुन मौर्य अपने अनुभव और साहस को प्रिंस को लास्ट में हरा ही देता है और इसके बाद दीदी की जो पूरी माफिया है, जो व्यवस्था है, वो फाइनली तहस नहस हो जाती है और टूट जाती है। तो दोस्तों ये थी पूरी की पूरी कहानी सूबेदार मूवी की, जो कि 5 मार्च 2026 को ये अमेजॉन प्राइम पे रिलीज हुई है। अगर आपने सब्सक्रिप्शन नहीं ले रखा है तो आप लेके आप देख सकते हैं। काफ़ी बेहतरीन इसकी स्टोरी है, मूवी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और जिस हिसाब से अनिल कपूर का इसमें रिएक्शन है, परफॉर्मेंस है, मुझे तो काफ़ी बेहद पसंद आया। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कि इस कहानी के हिसाब से आजकल पे जनरेशन पे क्या प्रभाव पड़ना चाहिए, नहीं पड़ना चाहिए? बाकी आप लोगों ने भी देख लिया है तो आप हमें बता सकते हैं कि आपको ये मूवी की कहानी जो है वो आपको कैसी लगी, इसमें क्या सीखने को मिला या क्या हो सकता है। बाकी दोस्तों बात करें क्या इस मूवी को अपने फैमिली बच्चों के साथ देखना चाहिए, तो दोस्तों बिल्कुल देख सकते हैं। इसमें कोई भी ऐसी सीन नहीं है जिससे आपके बच्चे और पेरेंट्स पे किसी भी प्रकार का दुष्प्रभाव या किसी भी प्रकार की परेशानी हो। तो दोस्तों आई होप आप सभी को आज की मूवी की स्टोरी एंड एक्सप्लेनेशन बेहद पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो एक्सप्लेनेशन एंड स्टोरी और किसी भी मूवी की पूरी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।